हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जी हाँ, आप जानते हो दैट इज एम्प्टी सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा मैं वहाँ पे कंसेप्ट आपको देते जाऊंगा। ऑलरेडी मैं इस पे कंसेप्ट पे डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर के चेक कर लीजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैंने दो कैरेक्टर लिया है, करण अर्जुन, वो लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। वेल, तो कैसे पढ़ाते हैं देखिए, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। क्लियर? चलिए, आपको पता है कि धर्मवीर सर ने आपको बताया था कि इम्पिटी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, ये पता है। आइए, इसी के बेसिस पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये रहा एक्सरसाइज 1.2। चलिए, इसको मैंने दिया, धर्मवीर सर दिए हैं करण को बनाने के लिए। करण देखते हैं बना पाता है कि नहीं। ये एक्सरसाइज 1.2। चलिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। अब करण को तो पता नहीं है नल सेट, तो फिर धर्मवीर सर ने उनको बताया कि देखो करण, नल सेट क्या होता है। नल सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। कंडीशन दिया रहेगा लेकिन वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और अर्जुन तो बड़ा तेज, वो चालाक था, सब कुछ जानता था। देखो, तो पहला क्वेश्चन करण को दिया गया, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या यह नल सेट हो सकता है? करण ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। अच्छा, क्या यह नल सेट होगा? देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, वह ऑड नेचुरल नंबर ले लो। ऑड नेचुरल नंबर, क्या वो डिविजिबल बाय 2 होगा? नहीं हो सकता है। कोई भी ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो करण ने क्या जवाब दिया कि नो सर, दिस इज नल सेट, ये 5। और जितने भी नल सेट होते हैं ना, सबको हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अर्जुन को दिया गया। अर्जुन चला तेज, देखते हैं क्या जवाब देता है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर, क्या कोई इवन प्राइम नंबर होता है? तो मैंने, धर्मवीर सर ने अर्जुन से क्वेश्चन किया कि प्राइम नंबर बताओ भाई क्या होता है। उसने झट से बताया कि वह नंबर सर जो एक और खुद से डिवाइड हो सके। वाह, कितना अच्छा जवाब उसने दिया, वेरी गुड। और उसमें से भी इवन बताओ, तो क्या इवन होगा? करण ने बोला कि सर 1 प्राइम नंबर है ना। अर्जुन ने झट से गलत कर दिया, सर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कम से कम 2 फैक्टर होता है। अगर अर्जुन से जवाब पूछा गया तो बता भाई क्यों ये प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि इसको काटने वाला एक ही माई का लाल है, दैट इज कॉल्ड 1। लेकिन प्राइम नंबर में 2 काटने वाला चाहिए, एक 1 चाहिए और एक खुद से कटेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, 2 ही फैक्टर चाहिए होता है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है। लेकिन 1 के केस में सिर्फ 1 ही है, तो इसका जवाब क्या होगा? 2 हो सकता है। तो क्या मैं इसे एम्प्टी सेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करण से ही पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। x इज अ नेचुरल नंबर और x स्मॉलर देन 5 और x ग्रेटर देन 7। अब तो फंस गए। अब मुझे वो नंबर बता दो कि जो 5 से छोटा है लेकिन वही नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए। करण तो सोच में पड़ गया, भाई ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता है। तो क्या होगा? इसका आंसर कुछ नहीं होगा, यू विल गेट 5। तो यह एक नल सेट हो सकता है। आओ जी, लो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन बताएगा। 4 नंबर, x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। मुझे बता दो पैरेलल लाइन क्या होता है। ये पैरेलल लाइन हो गया। अगर अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने बताया कि L1 और L2 2 पैरेलल लाइन है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वह सेम होता है। अगर कोई भी पॉइंट
एक पैरेलल लाइन पे लिया गया, कॉमन का मतलब यही पॉइंट इस पर भी होना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो उधर करण मुस्कुरा रहा था, बोला कि नहीं सर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया जी? इट विल बी 5। ये क्या हो गया? ये भी 5, ये नल से। ठीक है, ये देखिए, आप एकदम ध्यान से देखते जाइएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इट इज नल से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ये लो जी, करण अर्जुन दोनों खुश, नया क्वेश्चन आ गया, नया नया चीज करने में उनको मजा आता है। फिनाइट और इनफिनाइट सेट, कौन सा फिनाइट है कौन सा इनफिनाइट है? मैंने करण से पूछा, बता करण फिनाइट किसे कहते हैं? उसने बोला कि सर वह सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग नेचुरल नंबर से लिस्ट कर देते हैं। तो अर्जुन को समझ में नहीं आया, उसने क्या बोला कि सर फिर से बताइए हमें। तो क्या होता है ना कि वह सेट जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और इनफिनाइट का मतलब काउंट नहीं कर सकते। देखो जी क्या होगा? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, क्या ये काउंट किया जा सकता है? तो ये फिनाइट होगा, एफ लिख दिया मैंने, फिनाइट सेट। ठीक है, ये देखो 1 2 3 डॉट 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 लगा दिया गया, क्या ये फिनाइट होगा? अब करण अर्जुन दोनों परेशान है, आप बताइए क्या होगा जी? आप मदद कीजिए करण अर्जुन का। हाँ बिल्कुल सही है, आप लोग तेज हो। ये होगा इनफिनाइट सेट हो गया, आई एफ। ठीक है, आई एफ इनफिनाइट सेट हो गया। अच्छा इसको देखते हैं, ये भी चलते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 डॉट 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 मैंने लेकर के किया 100 तक, बाप रे बाप, क्या इसको काउंट किया जा सकता है? बताओ, करण अर्जुन दोनों बेहोश गिर गया, आप लोग मुझे मदद कीजिए, क्या हो सकता है? काउंट किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। 1 से लेके कहाँ तक? 100 तक है, ये 100 तक हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइट, इसको काउंट किया जा सकता है। एक और चीज देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, आप वो सारे पॉजिटिव इंटीजर लेकर के चलो जो 100 से बड़ा है। लो जी, करण को क्वेश्चन दिया गया, करण तो कमजोर, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, बाप रे बाप, ये कैसे होगा? क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, मुझे 100 से बड़ा लेना है, तो कैसे ले सकते हैं? देखिए 100 से बड़ा क्या होगा? ग्रेटर देन 100, तो वो सारा का सारा नंबर लो, जैसे 101 102 डॉट 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 लेकर के मैंने सॉल्व कर दिया। तो क्या इसमें नंबर आएंगे? मुझे बताओ, काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो, तो इट विल बी इनफिनाइट, इनफिनाइट से। 5 नंबर आते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, वो 99 से छोटा होना चाहिए। तो मुझे बता दो 99 से छोटा हो सकता है क्या? तो बोलोगे नहीं, हाँ काउंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर कह रहा है, तो ये फिनाइट है, ये काउंटिंग की जा सकती है, दिस इज कॉल्ड फिनाइट। एक और क्वेश्चन, तीसरा नंबर भी, दोनों काफी एक्साइटेड कि मजा आ रहा है सर, समझ में सब आ रहा है। तो लो भाई, समझ में आ रहा है तो और भी क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया है। क्लियर? जिस तरह से करण अर्जुन खुश है, आप लोग भी एकदम खुश रहिए, मस्ती में झूमते रहिए और टॉपर बनने का सपना देखते रहिए। हम लोग सब मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे, करण अर्जुन और आप। ठीक है, 3 का 1, इसमें देखिएगा, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सा होंगे? अब जैसे देखो, ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया जी, ये वाई एक्सिस बना दिया, और वो सारा लाइन मुझे बताओ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये बताया, ये सारा का सारा देखो, कितने सारे ऐसे लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? अरे इनफिनाइट कर सकते हैं, बहुत सारा लाइन हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारा इनफिनाइट हो, ठीक है, इनफिनाइट। आयत लिखा, इनफिनाइट मैंने कर दिया। ठीक है, देख लीजिए, द लेटर ऑफ सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो फिनाइट है, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का मल्टीपल होगा, वो सारा नंबर ले लो जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो जी, 5 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, क्या क्या हो सकता है? मान लो 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, क्या पॉसिबल होगा? बहुत सारा नंबर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, आइए लिख दिया इनफिनाइट
सेट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, करण अर्जुन जब समझ गए तो आपको तो समझना ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए। ये रहा, यहां देखेंगे द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। बाप रे बाप, वो सारा एनिमल जो अर्थ पर रहता है काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट इनफिनाइट, ये इनफिनाइट हो गया। और 5 नंबर देखिएगा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो सारा सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। वो सारा सर्कल जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये देखिए कितने सारे सर्कल बन सकते हैं। हाँ सोचिए, चलो करण से पूछते हैं, बताओ करण कितना क्वेश्चन, कितने सर्कल ऐसे बन सकते हैं? तो उसका जवाब है सर बहुत सारा ऐसा सर्कल बन सकता है कि रेडियस बढ़ा बढ़ा करके हम लोग बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, ठीक है। चलो 4 नंबर देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, इसमें से ए और बी इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये करण से पूछा गया कि बता भाई करण कि इक्वल सेट क्या होता है। मैंने बोला अर्जुन को जवाब देने के लिए, तो अर्जुन बोलता है कि सर सेट ए लो सेट बी लो, सेट ए में जो एलिमेंट होगा ना वही एलिमेंट बी में दिखना चाहिए। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन एलिमेंट वही दिखेगा, ठीक है। तो ढूंढिए, आप मदद कीजिए दोनों का, करण अर्जुन की मदद आप कीजिए। देखते हैं ये नंबर 1 ए बी सी डी और बी जो है ना ए बी सी डी, देखो दोनों आपस में इक्वल है। पहला वाला इक्वल हो सकता है फर्स्ट में जो है ना ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में। हाँ खरीदना है, कॉपी किताब बाहर बेच रहा है सर, ध्यान दीजिए। देखो 2 में देखो 4, 8, 12 और 16, 4, 8, देखो 12 नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये इक्वल आपस में नहीं होगा, ये मैंने नहीं बताया, ये करण ने बताया। बहुत अच्छा करण, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देखो। तीसरा नंबर में देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और बी में कन्वर्ट करके देखते हैं। बी का क्वेश्चन क्या था, हाँ ठीक है। x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x स्मॉलर देन 10, तो यहां बी में जो आंसर निकालोगे ना तो क्या क्या हो सकता है देखो तो, इवन पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए, तो 2, 4, 6, 8 और 10 हो जाएगा, वो सारा का सारा सेम है, तो a इक्वल टू बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। ऑलराइट, इस बार करण अर्जुन से नहीं पूछेंगे, इस बार आप लोग से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, और बी जो है क्या ये वही चीज है मल्टीपल ऑफ 10 है? नहीं, क्योंकि ए में अगर लिखोगे मल्टीपल ऑफ 10 में तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, डॉट 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 ऐसे जाएगा। लेकिन बी में देखिए 10 तो है, 20 भी है, लेकिन 15 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं। समझ में आया? आ गया, ठीक है। आओ जी, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहां भी बिल्कुल वही है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा? ए का जो वैल्यू है ना 2,3, ठीक है, और बी का जो वैल्यू दिख रहा है इसका सॉल्यूशन आप निकाल लो। तो सॉल्यूशन तो काफी सिंपल ही है, आपको सिर्फ फैक्टराइज करने आना चाहिए। चल बता करण कैसे फैक्टराइज होगा। तो करण ने बताया कि 6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और ऐड करने पर 5x आ जाए। तो लो जी, धर्मवीर सर भी लिख दिए, 3x + 2x हो गया।
और प्लस कितना लिखा गया 6 इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला गया, x प्लस 3 2 निकलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, पूरे से कॉमन हमने निकाल दिया, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 3 को इक्वेट करोगे, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -2, मतलब इस b का जो आंसर लिखोगे ये आ जाएगा -3, -2। चलिए बताओ, करण बताएगा या अर्जुन बताएगा? जी हाँ, दोनों बता सकता है। यहाँ 2, 3 है, -3, -2 दिख रहा है, क्या ये सेम है? 2, 3 अलग है और नेगेटिव लगना अलग है, ये आपस में इक्वल नहीं है, सेट आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हो a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, इसी का सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हैं। चलो अर्जुन तुम बताओ, इसमें क्या कर सकते? a, x इज अ लेटर ऑफ फॉलो, तो पहले f लेंगे, फिर o लेंगे, l लेंगे और w लिया मैंने, f o l w मैंने, दिस इज फॉलो। ठीक है, और उल्फ में भी देखते हैं तो w o l और f मैंने कर दिया। ठीक है, l w o l और f मैंने कर दिस कॉल भी। क्या दोनों इक्वल हैं? ऑफ कोर्स दोनों इक्वल है, लेटर खाली इधर उधर दिख रहा है, लेकिन दोनों का दोनों बिल्कुल क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। ठीक है, अब आइए 6 नंबर भी क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल सेट के बारे में ही बात हो रही है कि कौन सा इसमें से इक्वल है, मुझे बता दो। चलो अर्जुन तुम बताओ। ठीक है, खूब अर्जुन करण अर्जुन पिक्चर बनाया आपका, अब देखते हैं आप मैथ्स बता पाते हो कि नहीं। ए ध्यान से देखिए, इसमें A, B, C, D, E, F, G, H, तो A को देखो तो कौन सा इक्वल है? इक्वल बना बताया था ना कि सेम होना चाहिए, खाली लेटर इधर हो, उसके अंदर का एलिमेंट इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम होना चाहिए। क्या करेंगे देखते हैं, 2, 4, 8 और 12, क्या वही चीज़ है? कहीं देखो तो 2, 4, 8, 12 है, किसी के इक्वल हो सकता है। ध्यान से देखिए, क्या A किसी की इक्वल है? 2, 4, 8, 12 इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या ये दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, ये देखो जी, 1, 2, 3, 4, ये भी सेम है। ठीक है, और कहीं दिख रहा है? तो एक तो निकल गया, B इक्वल टू हमने D निकाल दिया। ठीक है, आओ अब अर्जुन की बारी है, उसके बाद आपकी बारी होगी। चलो अर्जुन तुम बताओ, तुम तो काफी चालाक हो, बताओ। 4, 8, 12, 14 कहीं दिख रहा है? 4, 8, 12, 14 नहीं दिख रहा है सर। अच्छा और ढूंढो, कहीं दिख रहा है तुम्हें? 1, -1, एक E दिख रहा है और एक G दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू G, -1, 1, ठीक है, और 1, -1, तो E इक्वल टू G मैंने रख दिया। ये दोनों सेम है, ये लिखा जा सकता है, E इक्वल टू G मैंने कर दिया। अच्छा अब देखते हैं और कुछ हो सकता है इक्वल, ध्यान से देखिए, क्या 0 A किसी के साथ इक्वल है? 0, 1 किसी के साथ इक्वल है? तो आप मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता है। अब आप लोग की बारी है, क्या आप लोग को कुछ और कहीं दिख रहा है? कुछ और भी जल्दी बताइए, कुछ और भी इक्वल दिख रहा है आप लोगों को? B इक्वल टू D, E इक्वल टू G, बस यही हमारा इक्वल है। जो करण अर्जुन को दिखा हुआ आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर है, एक एक चीज समझ में आ गया है, क्या क्वेश्चन मैंने बताया, करण अर्जुन ने आपकी मदद की है। ठीक है, तो किसी भी तरह का दिक्कत अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको रख लीजिए। और
9031706247। किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग तीनों मिलकर मदद करेंगे। मैं, करण, अर्जुन, आपके हर क्वेश्चन को हम लोग जवाब देंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। टेक केयर, स्टे ऑसम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।